और इसके साथ साथ थोड़े आसन भी बता देता हूं। देखो, ये कोविड जो है ना, ये आदमी को भीतर तक तोड़ देता है, तो उसके लिए कम से कम ये 5 आसन तो सब लोग कर ही लिया करें अपने घरों में। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाया और आगे झुक गए, और कपालभाति साथ साथ में करते रहे। कोविड का लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, पेनक्रियाज पर बड़ा असर होता है। आपको ने खूब देखा है नेहा जी, लोगों का 300, 400, 500 शुगर हो जाता है, इंसुलिन तक लगाना पड़ता है। इससे पेट और पेनक्रियाज दोनों अच्छे हो जाएंगे, साथ में लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट भी अच्छे होते हैं इससे। ये मंडूकासन जो सब कर सकते हैं। एक होता है ये वक्रासन, ये भी बड़ा इजी होता है। एक पैर को मोड़ लिया, एक पैर सीधा है, और अपोजिट हाथ को ऐसे पैर को क्रॉस करते हुए ऐसे लेकर के आए और दाहिने कंधे की ओर से पीछे की ओर देखा, ऐसे एक तरफ से किया, साथ में कपालभाति प्राणायाम भी करते रहे। ये बड़ा जबरदस्त है। एक तरफ से किया और दूसरी तरफ से ऐसे कर लिया। 3 आसन और बताऊंगा मैं, छोटे छोटे, जो पेट के लिए भी, पेनक्रियाज के लिए भी, एक जनरल हेल्थ के लिए। मैं इसको कहता हूं इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इफेक्टिव योग प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ऐसे खाली ऐसे रोक करके ही ना रहे, या कपालभाति साथ में करते रहे, तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल और साइंटिफिक एक्सरसाइज हो जाती है। उत्तान पादासन, और ये पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके, ज्यादा रोग हो जाता है पेट और पेनक्रियाज का, तो हम 5 से 10 मिनट तक एक आसन को करा देते हैं। फिर ये नौकासन, ये इतने आसन कर लें। और यदि हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और आंख पर बहुत प्रभाव आया, नर्वस सिस्टम पर बहुत प्रभाव आया, इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर पड़ गई, उसके लिए अश्वगंधा शतावर तो हम बताते ही हैं। गिलोय तो इम्यूनिटी के लिए रामबाण है। इसमें सर्वांगासन भी किया जा सकता है, और बच्चे और जवान आजकल जो संक्रमित हो रहे हैं वो शीर्षासन भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जिनको शीर्षासन मैंने मना किया, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये इतने अभ्यास यदि कर लिए जाए, और ये बहुत इजीली कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स है वे प्रारंभ में दीवार के साथ, वाल के साथ ही अभ्यास कर सकते हैं। तो इतना तो सब करें। और जो कुछ नहीं कर पाते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम नेहा जी कर ले। पैरों को आगे पीछे ऐसे दबा लिया, ऐसे कर लिया। खाने पीने में थोड़ा ध्यान दें, अंकुरित खाएं, सुबह फ्रूट्स लें, और कभी ओट्स ले लें, कभी जौ का दलिया ले लें, कभी मिक्स ग्रेन दलिया ले लें। जो है मिक्स ग्रेन की रोटी की, आटे की रोटी भी बनाएं। जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, हाथों के, पैरों के, पेट पीठ के सूक्ष्म व्यायाम, और खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। थोड़ा सात्विक आहार लेते हैं, खुश रहते हैं। बहुत जरूरी है हैप्पीनेस, उत्साह। जब हम खुश होते हैं नेहा जी, तब भीतर के सारे केमिकल्स, हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। योग का मूल सिद्धांत है, आप हैप्पी रहिए तो आपके भीतर से हैप्पी हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स अपने आप निकलते हैं, और भीतर के सारे केमिकल्स, हार्मोन्स का अपने आप बैलेंस होता है जब आप खुश रहते हैं। आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस वो राइट डायरेक्शन में अपने आप चलने लगते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं हमेशा बताता हूं, और उसके लिए जाना भी जाता हूं, और मैंने देखा है कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जो कोरोना का प्रिवेंशन हो, कोरोना का ट्रीटमेंट हो, या कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस हो, सबके लिए कम से कम 5-7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज नेहा जी सबको करनी चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, जिनका गला खराब रहता है उनको उज्जाई, गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करना, फिर होल्ड करना। तो स्वामी जी, आप बहुत ही सरल और आसान तरीके बता रहे हैं यहाँ पर पोस्ट कोविड कैसे मरीज अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल कि जो लोग पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं, यानी कि उन्हें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, ऐसे लोग अपना खास ख्याल कैसे रखें? डाइट के जरिए क्या खाएं, किस चीजों से परहेज करें?
देखो, जिनको हाइपरटेंशन है उनको पानी ज्यादा पीना चाहिए, उनको लौकी के जूस का सेवन करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ताली बजानी चाहिए 1-2 मिनट, कोई भजन कीर्तन करना चाहिए। ये सारे टॉप्स हैं, इनको दबाना चाहिए। जिनको हाइपरटेंशन है उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ में जितना हो सके उतना कम से कम ऑयल लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं और पहले सब्जियां, फल, सलाद, सबसे पहले सलाद और फल खाएं, फिर बाद में सब्जी खाएं, फिर पका हुआ कोई मिष्ठान आदि है तो सबसे अंत में खाएं। तो यदि आप नेचुरली आप बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्राणायाम के साथ साथ आइस से थोड़ा स्पाइन के ऊपर मसाज करें, थोड़ा अपने पैरों को गर्म पानी में बाल्टी के अंदर पानी भर ले और उसमें अपने पैर लटका ले खाली 5 से 10 मिनट, उससे अपने आप जो है बीपी नॉर्मल आ जाता है। और ठंडे पानी की पट्टी माथे पर और पेट पर रखें। जिनको शुगर है खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिएं और जो अभी मैंने 5 आसन बताए वो 5 आसन करें। और किसी को उपलब्ध हो जाए तो उसमें चिरायता, कुटकी अथवा गिलोय, ये तो रामबाण है, ये गिलोय जो है ये डायबिटीज के लिए भी है, ये अर्थराइटिस के लिए भी है, ये कोरोना के लिए भी है, ये जिनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं उसके लिए भी है, लो इम्यूनिटी के लिए भी है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छी है। तो जिनको भी शुगर है खीरा, करेला, टमाटर के साथ साथ वो उनको जिनको उपलब्ध हो जाए ये गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार या गुड़मार भी साथ में ले ले। और जो ओबेस्क हैं वो रात को त्रिफला ले ले अथवा त्रिफले को उबाल के उसमें थोड़ा शहद हनी मिला करके पी ले, या सुबह गर्म पानी में हनी और थोड़ा नींबू डाल करके पी ले। और गोधन अर्क ले ले सुबह सुबह, वो तो अचूक है ओबिसिटी के लिए। और ओबिसिटी की प्रॉब्लम ये कोरोना के दरमियान भी बड़ी कष्ट देती है। ज्यादातर जो ओबेस के लोग होते हैं उनको कोरोना रिकवरी में भी दिक्कत हो रही है। आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसमें मोटे लोगों को काफी प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये 5 अभ्यास मैंने कई बार बताए, फिर भी एक बार दोहरा दे रहा हूं। ये स्थित कोणासन 25-50-100 बार तक ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये चक्की आसन, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और इसके साथ साथ ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से कर लें। और फिर ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।